एक मंत्री प्रभु का भजन करते थे और शरणागति के सूत्र को अच्छी तरह समझते थे, तो कुछ भी हो कह देते भगवान की बड़ी कृपा। तो एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए जाते ही हैं, जो प्रजा के नाशक पशु हैं, जो रुग्ण पशु हैं, जिनके द्वारा संक्रामक रोग फैलते हैं, उनको वध करके प्रजा को सुरक्षित रखते हैं। उनका शिकार खेलना स्वाद के लिए नहीं होता, प्रजा रक्षा के लिए होता है। मंत्री भी साथ थे, तो किसी पशु का पीछा किया और बड़े आवेश में आए, सावधान नहीं रहे तो प्रत्यंचा से अंगूठा कट गया। उनका मंत्री अंगूठा कट गया, उनको भगवान ने बहुत अच्छा किया, बड़ी कृपा। उनके ये शब्द ही थे, क्योंकि जानते थे भगवान का प्रत्येक विधान परम मंगलमय होता है। बड़ा गुस्सा आया उनका, दुष्ट कहीं का, तो हमारा मंत्री है दुश्मन है, हमारा अंगूठा कटा, तो कहता भगवान ने बहुत अच्छा किया, बड़ी कृपा हुई, इसको बंदी बनाया जाए, तुरंत कड़ी सजा के द्वारा इसे जेल में रखा जाए। राजा का आदेश। उनका बड़ी कृपा महाराज, भगवान की बड़ी कृपा, बहुत अच्छा किया भगवान। पागल हो गया है मंत्री, मंत्री पद से हटा के इसे जेल में रख रहे, कह रहा भगवान ने बहुत अच्छा किया, बड़ी कृपा। कुछ दिन बाद वैद्यों के द्वारा अंगूठा ठीक हुआ, स्वभाववश फिर शिकार खेलने के लिए गए। एक पशु का पीछा किया, जो राज सैनिक थे वो जंगल की गलियों में पीछे रह गए और वो आगे निकल गए पशु का पीछा करते हुए। उधर कोई बलशाली राजा के परिकर बलि देने के लिए पुरुष की खोज कर रहे थे। भद्रकाली को प्रसन्न करने के लिए नर बलि का उन्होंने संकल्प लिया था। ये मिल गए राजा, इनको ले गए, स्नान आदि करा के जब पुरोहित के सामने ले गए जहां बलि दी जाती थी, तो पुरोहित ने सर्वांग पुष्टता का निरीक्षण किया कि सर्वांग पुष्ट है कि नहीं। तो देखा तो अंगूठा कटा हुआ था। उन्होंने कहा ये अंग भंग पुरुष की बलि नहीं दी जाती, छोड़ो इसको, छोड़ दे। अब वो मनाए कि बात तो सही थी, अगर भगवान कृपा करके अंगूठा ना काटते तो आज गला कट जाता। मंत्री ने ठीक कहा था, भगवान का हर विधान मंगलमय होता है। वापस आए, मंत्री को सादर बुलाया और कहा आप जो कहते हैं आज मुझे समझ में आया, अगर मेरा अंगूठा ना कटा होता तो मेरा गला कट जाता। पूरी बात बताई। आप कहते हैं भगवान की बड़ी कृपा, भगवान ने अच्छा किया, ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन तुम मंत्री पद से हटा करके कड़ी सजा भोग रहे हो जेल में, इसके लिए भी कहा भगवान की बड़ी कृपा, भगवान का मंगल विधान, इसमें क्या कृपा आपने देखी? तो उनका महाराज सैनिक भले पीछे रह जाते, लेकिन जहां आपका घोड़ा होता वहां मेरा होता। आप बंदी बनाए जाते और मैं बंदी बनाया जाता। आपका तो अंगूठा कटा था, आप बच जाते, लेकिन मेरी बलि चढ़ जाती, इसलिए भगवान ने मुझे जेल में रख दिया। भगवान की बड़ी कृपा। जो भक्त होता है वो हर विधान और निश्चित परम कृपा छुपी होती है। अपने को लगता है कि भगवान ऐसा क्यों किए, ऐसा क्यों किए, लेकिन उनके विधान में परम मंगल होता। कई बार प्रताप राय जी के चरित्र में उदाहरण में दिया है, बड़े ही निर्मल भागवत गृहस्थ भक्त थे। उनके कुल परंपरा में जीवन यापन के लिए एक वृत्ति थी कि जैसे आपको कोई काम है तो आप अपना आभूषण रख जाइए और पैसा ले जाइए, और फिर ब्याज सहित पैसा दे जाइए और आभूषण ले जाइए। महाजन लोग पहले ऐसा करते थे। उसी से ठाकुर सेवा, संत सेवा और भजन, अन्य कोई वो कार्य नहीं करते थे। जो कुल परंपरागत चल रहा था वैसा भी करते। बड़ी समाज में प्रतिष्ठा थी, क्योंकि सत्यवादी, धर्म से चलने वाले और हर समय भजन करने वाले। माला लिए बैठे रहते थे गद्दी में, कोई आया बस ऐसे, तो जो वहां के काजी थे वो अन्य धर्मावलंबी थे, तो कुछ दुष्ट लोगों ने उनको भड़काया कि इसकी इतनी प्रतिष्ठा हो रही है, इतना मान हो रहा है और धन भी आ रहा है। तो उन्होंने एक मन में जो ठाना था नीचा दिखाने के लिए,
अपना पूरा का पूरा प्लान बताया कि ऐसा ऐसा किया जाए तो समाज में भी इसकी निंदा होगी और सारा धन इसका छीन लिया जाएगा और इसको दंड भी दिया जाएगा। काजी को सहमत कर लिया। 3 लोग इसमें प्रमुख बने। एक गया, प्रणाम किया प्रताप राय जी को और कहा हमारी बेटी का ब्याह है, 10,000 रुपये चाहिए। तो बोले आपको हमारे यहाँ का सिद्धांत पता होगा? बोले हाँ, हम पहले से जानते हैं। ये कुछ हमारे स्वर्ण आभूषण हैं। वो देखते भी नहीं थे। एक बड़ा बॉक्स रखा था, अपना नाम लिखकर पर्ची रखिए उस पर और आभूषण रख दीजिए और उनका सेवक रहता, 10,000 रुपये ले जाइए और जब आपको काम हो जाए तो ब्याज सहित वापस कर जाना, अपने आभूषण ले जाना। देखा भी नहीं क्या है। थोड़ी देर बाद दूसरा आया, हमारे घर में खाने को भी नहीं है, हमें अर्थ चाहिए, तो हमारे स्वर्ण आभूषण ये हैं, आप बिल्कुल 10,000 3 लोग ले गए और अपने आभूषण ऐसे रख गए पर्ची लगा। 4-5 दिन बाद ही आए, 10,000 रुपये ब्याज सहित वापस किए और आभूषण पहले ने उठाया अपनी पर्ची। अरे देखो कितना नाटकी है, इसमें एक भी आभूषण नहीं, इसमें तो पत्थर भरे हो। पत्थर ही रख गए थे, उन्होंने देखा भी नहीं। भक्त का जीवन विश्वासमय होता है, क्यों कोई छल कपट करेगा ऐसी भावना से। थोड़ी देर में दूसरा आ गया, थोड़ी देर में तीसरा आ गया। तीनों ने अरे देखो ये नाटक, हमारा स्वर्णाभूषण हटा करके पत्थर भर के रखा है, हमने तो ब्याज से इसको पैसा दिया। ऐसा थोड़ी देर में काजी को बुला लिया, काजी ने आतंक मचा दिया। बादशाह से दस्तखत करा करके राज सैनिकों के द्वारा पूरा इनका परिवार बंदी बना लिया गया। इन्होंने अपनी पत्नी को कहा ठाकुर जी लो आभूषण लो, पीछे की खिड़की से भाग जाओ, ये कोई भगवान की लीला हो रही है, हमारे द्वारा तो कोई गलती हुई नहीं। बहुत ही उनको अपमानित किया गया। गांव के लोग समझ गए कि ये पाखंड कर रहा था, भक्ति नहीं कर रहा था। अरे एक आदमी झूठ बोलेगा, 3 आदमियों के साथ, और वो कपटी ठग थे ही। ऐसा होता है, भगवान की बड़ी विचित्र लीला होती है। कभी कभी सत्य को पर्दे में ढक दिया जाता है और असत्य का बोलबाला दिखाई देता है, लेकिन ज्यादा दिन नहीं चलता वो। इनको बंदी बना लिया गया, सारी संपत्ति अपहरण कर ली गई। कुछ लोगों ने कहा कि इनकी पत्नी है और ठाकुर जी के आभूषण और ठाकुर जी के लेकर के वो अपने मायके चली गई। वहां सैनिक भेजे गए, उसको भी बंदी बना के ठाकुर जी को भी लाकर जहां सब स्वर्णाभूषण जमा किए जाते उस खजाने में ठाकुर जी को भी रख दिया। जब पत्नी पास में ही बंद करके आई और उनको एकांत मिला, तब वो रोने लगे प्रताप राय कि मुझे ये जो अपमान मिला है, बंदी बना लिया गया, मुझे इसका कष्ट नहीं। नाथ, मैं आपको प्रगट मानकर 8 पैर सेवा करता था, आपको एक आभूषण की तरह ही खजाने में रख दिया गया, ये मैं सह नहीं पा रहा हूं। आपको कैसे भोग लगे, आपको कैसे जल पिलाऊं, आपको कैसे शयन कराऊं। प्रभु और दंड जो चाहो दिला दो, पर मुझे ऐसा कुछ संयोग बना दो जिससे आपकी सेवा। और आर्त भाव से रोने, जे ही रोने लगे ते ही वहीं प्रिया प्रीतम प्रकट हो गए साक्षात। ओह, जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों की आकांक्षा होती साधना करते हुए, वो आराध्य देव कैसे मिलते हैं। उनका विधान कड़ुआ हो सकता है, लेकिन परिणाम महामंगल में, लूट गए चरणों में। तत्काल भगवान ने कई विश्वसनीय जनों को, अधिकारियों को प्रेरणा दी कि ये निर्दोष है। जांच की गई तो काजी सहित उन तीनों को झूठा पाया गया। बादशाह की तरफ से उनको दंड मिला और पूरे नगर में ससम्मान के साथ प्रताप राय जी को फिर स्थापित, उनकी प्रतिष्ठा, उनका मान, उनके ठाकुर, उनकी संपत्ति। और राजा ने कहा आज के बाद सदैव हमारा सहयोग रहेगा। क्या हुआ? थोड़ी देर के लिए कड़ुआ विधान नजर आया, लेकिन भगवत साक्षात्कार का योग बन गया। जो भक्त है उसके हृदय में निश्चय हो जाता है कि अब जो होगा वो सब मंगल विधान भगवान का होगा। एक होता है सहना कि अब क्या करें, भगवान है, जो करेंगे सहना ही पड़ेगा। और एक होता है आनंदित होकर कि मेरे प्रभु जो कर रहे हैं बहुत मंगलमय कर रहे हैं।
आप इतना समझ लो कि भगवान के भंडार में आनंद ही आनंद है, दुख तो है नहीं, अमृत ही अमृत है, जहर है नहीं। विश्वास कर लीजिए, किसी भी तरह से वो प्रयोग करेंगे तो अमृत और आनंद की अनुभूति होगी। यद तज्ञे विषम्यु परिणामे अमृतोपमम। शुरुआत तुम्हें विष जैसी लग सकती है, पर वो विधान तुम्हें अमृत में डुबो देगा, विश्वास कर लो। कृपा का स्वरूप कई तरह से प्रकट होता है। कभी बहुत ही मधुर स्वरूप प्रकट होता है, कभी बहुत कोमल, कभी बहुत सुख स्वरूप, कभी कभी कृपा बहुत ही भयानक रूप में आती है, बड़ी ही कट रूप में आती है, बड़ी ही भीषण रूप में आती है, पर उसका परिणाम बहुत मंगलमय होता है। उपासक मृदु कोमल मधुर कृपा या कटु भीषण दुखमयी, इन दोनों के भेद को नहीं देखता, केवल कृपा देखता है। कृपा है आपकी, कृपा है। बड़े लीला बिहारी है, उनकी लीला वही समझ सकते हैं या जिसको समझा दे। वामन रूप से जाते हैं, 3 पग भूमि मांगते हैं, नाप करके एक ही पग में ब्रह्मलोक तक, दूसरे में सब ब्रह्मांड। बोल बड़ा दानी बनता था, बांध दिया वरुण पास में और कहा अब बोल तीसरा पग कहां से दे। 2 पग में सब नाप लिया। ये बड़ी भीषण कृपा का स्वरूप है। सब आसपास भगवत पार्षद खड़े हुए हैं जो पूरी सृष्टि का लय सृजन पालन करने की सामर्थ्य रखते हैं, और भगवान गर्जना करके कह रहे, बड़ा अहंकार करता था, 3 पग पृथ्वी का दान कर दूंगा, अपने को दानी अब पूरा कर। मुस्कुराए बलि जी महाराज, प्रभु अभी तो आपको प्रणाम भी नहीं किया है। प्रणाम भी कैसे करूं, आपने तो बांध रखा है। प्रार्थना करता हूं कि जिन श्री चरणों के नपने से आपने मांगा था, उन्हीं श्री चरणों से 2 में तो संपत्ति नाप ली, अब 1 में संपत्तिवान को नाप लीजिए। अपने चरण हमारे माथे पर पधराइए और मुझे। भगवान बंध गए, बलि जी को नहीं बांधा, बंध गए। करुणा समुद्र भगवान मुस्कुरा दे, बोले तुम्हें तनिक भी क्षोभ नहीं हो। बोले प्रभु क्षोभ किस बात का। प्रहलाद जी आ गए, स्तवन कर रहे हैं, उनकी पत्नी स्तवन कर रही। भगवान ने कहा आज के बाद द्वारपाल मैं तुम्हारा। आज भी भगवान बलि के द्वारपाल बने हुए खड़े हुए हैं, आज भी। बोलो, भगवान ने बलि को बांधा या बलि ने भगवान को बांध दिया। लेकिन कृपा इतनी भीषण दिखाई दे रही थी कि कोई मंगल का विधान ही नहीं समझ में आ रहा था। इतने बड़े महान भक्त को भगवान ने वरुण पास में, जिसमें प्रतिपल मृत्यु का कष्ट होता है, वरुण पास प्रतिपल जकड़ता जाता है, प्राणों को भीषण कष्ट होता है। तो कृपा मृदु भी हो सकती है, भीषण भी हो सकती है, पर भक्त मृदु और भीषण नहीं देखता, केवल कृपा देखता है। तो परिणाम में कृपा सिंधु को अपने हृदय में, अपनी दृष्टि में, अपने प्राणों में, अपने जीवन में, बाहर भीतर उनकी कृपा ही कृपा, उनका अनुभव करता है। विश्वासी शरणागत भक्त प्रभु को दौड़ते हुए अपने प्रति मारने की भावना से आते देखकर भी बिल्कुल भय नहीं होता, आनंदित होता है। भीष्म जी कौरवों के पक्ष में हैं, भगवान अर्जुन जी के सारथी हैं। भगवान ने प्रण किया था हम कोई अस्त्र नहीं गएंगे महाभारत के युद्ध में। भीष्म जी ने कहा मैं गंगा का पुत्र नहीं कहलाऊंगा यदि आपको अस्त्र धारण करने के लिए विवश न कर दूं तो। भीष्म जी ने ऐसे बाणों की वर्षा की कि अर्जुन जी की कोई बस नहीं रह गई। महावीर हैं भीष्म जी।
और भगवान के भी शरीर में बाण रूपी पुष्पों की झड़ी लगा दी। अर्जुन को, भगवान को अपने बाणों की परवाह नहीं। जब अर्जुन को देखा कि ना तो प्रत्यंचा चढ़ा पा रहे हैं, क्यों जे भी प्रत्यंचा पे काट दिया था, प्रत्यंचा काट दी, हर जगह से असमर्थ कर दिया अर्जुन को। कूद पड़े रथ से, उठाया रथ का पहिया और भागे भीष्म को मारने के लिए। ये देखो कृपा, अपनो परण विशार भगत को पूरो परण निभाऊं। भीष्म जी ने धनुष बाण रख दिया और घुटने टेक कर हाथ जोड़कर बैठ गए और कहा, एहि पुंडरी काक्ष देव देव नमोस्तुते, मामद्य सात्वत श्रेष्ठ पातयस्व महाहवे। त्वया हि देव संग्रामे हतस्यापि ममानघ, श्रेय एव परम कृष्ण लोके भवति सर्वतः। संभावितोऽस्मि गोविंद त्रैलोक्ये नाद्य संयुगे, प्रहरस्व यथेष्टं वै दासोस्मि तव चानघ। सर झुका दिया, कहा आइए आइए पुंडरीकाक्ष, हे देवदेव नमस्कार है, नमस्कार है। आप अपनी महिमा से उतरकर भक्त के प्रण को पूर्ण करने के लिए ये रूप धारण, भगवान क्रोधातुर होकर आगे बढ़ रहे हैं। हे गोविंद, हे श्री कृष्ण, आज मैं जगत में परम सम्माननीय हो गया, क्योंकि आपके हाथ से मारा जाऊंगा। और पहली बात, आपने अपनी प्रतिज्ञा हटाकर मेरे प्रण को पूरा किया। स्वागत है, आइए। मैं आज त्रैलोक में सम्मानित हो गया। आप मुझ पर मन चाहा प्रहार कीजिए, मुझे बहुत सुख होगा, क्योंकि मैं अपने स्वामी के हाथ से मारा जा रहा हूं। भगवान भयंकर क्रोध करके दौड़ते हुए दिखाई दे रहे। भीष्म जी को बड़ी मृदु कृपा का अनुभव हो रहा है। मेरे प्यारे, मेरी बात रखने के लिए अपनी बात को हटा दिया। आओ, स्वागत है आपका। भगवान मारे थोड़ी, कुछ कदम चल करके अर्जुन जी दौड़ पड़े प्रभु को। प्रभु नहीं, आप नहीं प्रभु, आप नहीं, आप आज्ञा कीजिए। आज मैं दिखाऊंगा इन्हीं भीष्म को, धूल चटा दूंगा। आप आइए। तो बाणों की वर्षा करके बाणों की सैया पर भीष्म जी को लुटा दिया। अर्जुन जी ने 6 महीना बाणों की सैया पर